देखिए, किसान आंदोलन उनका, जमींदार आंदोलन उनका, नेता उनके, पैरवी उनकी, पुलिस उनके, थाने उनकी, वो हमारा, उनसे हमारा क्या लेना देना। हमारे लोगों को तो वहाँ काट कर मार दिया गया। हमारे लखबीर सिंह लक्खी के बोटी बोटी कर दी गई, तो और रिजर्वेशन को वहाँ गालियाँ दी गई, SC ST को गाली दी गई, चूड़ा चमार वहाँ बोला गया। हमारा कोई एक लीडर, अगर आप ये मानते हो कि किसान आंदोलन से एक भी बहुजन लीडर पैदा हुआ हो तो आप बता दीजिए। तो शेर का भाई बघेरा एक खुद देनो, दूसरा तेरा जमींदार आंदोलन का आप किसान आंदोलन बताते हो। किसान आंदोलन में आप ये बताओ कि जो हमारे लोगों को बेगारी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, और जिन्हें लोन नहीं मिला, जिनकी जमीनें हड़प ली गई और जो काश्तकार करके बाहर निकाल दिए गए, उनको कहां न्याय मिला इसमें? न्याय अगर उनकी चिट, उनकी पट, उनकी सरकार, उनके विफलता, उनके कानून उन्हें विड्रॉ किए, इससे हमें क्या लेना देना। तमाम मामलों के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो 2 अप्रैल का जो आंदोलन है उसके मुकदमे बच्चों से क्यों नहीं वापस हो रहे हैं? अभी तक क्या वजह है आपकी? देखिए, इसके पीछे एक मैंने जैसे षड्यंत्र बताया है कि इसके अंदर षड्यंत्र है। इसमें ना केवल उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जो मौजूद नहीं थे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर एक प्री प्लानिंग थी कि किस प्रकार हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, और इसके अंदर वो युवा टारगेट किए गए हैं जिनकी अपनी कोई सोच थी और जो भविष्य में कुछ तैयारी कर रहे थे या समाज को नेतृत्व देना था जिन्हें, उन लोगों को टारगेट कर करके, ताकि ये एक बात देखिए कि कोई भी मुकदमा लगने के बाद लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, और मानसिक रूप से इस समाज को परेशान करने के लिए मुकदमे लगाए गए, और इसी वजह से ये वापस नहीं लिए जा रहे कि कहीं इनमें से कोई चिंगारी पैदा ना हो जाए और जो भारत के अंदर एक क्रांति ला दे। इस वजह से ये मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। सर 3.5 साल हो गए, अभी क्या स्थिति है? कितने मुकदमे, अभी कितने लोगों को रिलीफ मिला? देखिए, इसमें अभी तक किसी भी साढ़े 3 साल के अंदर मुकदमों के अंदर रिलीफ हमें नहीं मिला है, और मिला भी है तो ना के बराबर, और मिला भी तो उस स्थिति में मिला है कि जब हमारे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक कॉन्सेप्ट है कि जब पूर्णतः ये हो गया कि ये लोग मौजूद नहीं थे, उस आधार पर एक छोटा सा रिलीफ मिला है। तो अब आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आगे की स्थिति ये होगी कि हम पूरे भारत में एक आंदोलन करेंगे, लीगल टीम बनाएंगे, लीगल सबको ओपिनियन देंगे, और डिस्ट्रिक्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम मुकदमों की पैरवी करेंगे। अच्छा, टीम तो बनी हुई है ना, लगातार लोग तो काम कर रहे हैं। देखिए, टीम जो बनी हुई है वो शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनी हुई है या स्टेट्स लेवल की बनी हुई है। हम चाहते हैं कि ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से, मैनेजमेंट की तरीके से। पॉलिटिकल पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टियों से सबकी अपनी सोच है, और वो पॉलिटिकल पार्टियों से अगर सपोर्ट होता तो सारे मुकदमे वापस हो जाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और दूसरे में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो पॉलिटिकल सपोर्ट हमें जीरो है। लेकिन इन सरकारों ने तो कहा था, खासकर कांग्रेस ने, कि हम वापस करेंगे। देखिए, इन सरकारों ने तो रिजर्वेशन के बारे में भी कहा था कि हम लागू करेंगे। इन सरकारों ने तो न्याय के बारे में भी कहा था कि ये न्याय देंगे। इन सरकारों ने तो हमें रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी कहा कि वो करेंगे। तो ये किस प्रकार, क्या एक कसाई जो है एक बकरे और एक मुर्गे पे रहम कर सकता? सवाल ये है। सर, किसान आंदोलन के तो सारे कानून वापस हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के क्यों नहीं हो रहे? देखिए, किसान आंदोलन उनका, जमींदार आंदोलन उनका, नेता उनके, पैरवी उनकी, पुलिस उनके, थाने उनकी, वो हमारा, उनसे हमारा क्या लेना देना। हमारे लोगों को तो वहाँ काट कर मार दिया गया। हमारे लखबीर सिंह लक्खी के बोटी बोटी कर दी गई, तो और रिजर्वेशन को वहाँ गालियाँ दी गई, SC ST को गाली दी गई, चूड़ा चमार वहाँ बोला गया। हमारा कोई एक लीडर, अगर आप ये मानते हो कि किसान आंदोलन से एक भी बहुजन लीडर पैदा हुआ हो तो आप बता दीजिए। ये लीडर उनका था, उन्हें एक स्पेस देना था। इस वजह से अब, और अगर ये आंदोलन अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कर दे, तो जिस प्रकार इन्होंने 2 अप्रैल में गोलियां मारी हैं, ऐसे गोलियां मार के इन्हें खत्म कर दे। ऐसे तो लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, वो तो डर के मारे फिर घर ही बैठ जाएंगे। देखिए, आंदोलन का मतलब ये नहीं कि सड़कों पर उतर का आंदोलन हो, एक वैचारिक आंदोलन और संवैधानिक आंदोलन की जो जरूरत है वो आज हमें है, और हम वैचारिक और संवैधानिक आंदोलन से अपनी बात रखते हैं और रखते रहेंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं सड़कों पर उतरना जरूरी है ना? नहीं, वो लोग जो कहते हैं सड़कों पर उतरना जरूरी है, सड़कें जो है पॉलिसी नहीं बनाती। अगर संसद के अंदर जो पॉलिसी बनती है या जो आप कहते हो कि सड़कों पर उतरना जरूरी है, सड़कों से ज्यादा हमें विधानसभा और पार्लियामेंट में उतरना जरूरी है। तो क्या सड़कों पे दलित समाज को नहीं उतरना चाहिए? देखिए, उतरेंगे तो 2 अप्रैल जैसा परिणाम है ये वो लोग करेंगे, और अगर जिस भी आंदोलन को ये कहते हैं कि सड़कों पर उतर के हो सकता है, तो भारत के अंदर आज तक हमें किसी भी आंदोलन को सड़कों पर उतर कर सफलता नहीं मिली है। कलम से लड़ना चाहते हैं। कलम से
संवैधानिक विचारों से, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से, पेरियार के स्वामी पेरियार जी के सिद्धांतों से और महात्मा फुले के सिद्धांतों से और बाबा साहब के सिद्धांतों से, सब काशीराम के सिद्धांतों से, बहन जी के सिद्धांतों से हमें न्याय मिला है और उसी से ही हमें जो हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। जो दलित पार्टी है, दलित संगठन है, उनकी कोई मदद मिली है अभी तक? 3.5 साल होने वाले हैं। देखिए, सब अपनी रोटी सेक के चले जाते हैं। उन्हें पता है कि इन लोगों के लिए हम बात करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ या हमारा निजी स्वार्थ सिद्ध होगा। अगर ऐसा होता है तो हजारों संगठन दिल्ली में रजिस्टर्ड है। क्या एक भी आंदोलन 2 अप्रैल के बाद में दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में हुआ कि इस आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में हमने रोड जाम की या हम सड़कों पर उतरे? क्योंकि एक कोरी कल्पना है कि हजारों संगठन इस आंदोलन के साथ हैं। दलित महिला अगर खाना बनाती है, दलित माता खाना बनाती है, तो बच्चे खाना नहीं खाते हैं। उत्तराखंड का मामला है और ऐसा नहीं है कि आज मामला है। इस मामले को तो एक मामला इन्होंने उठा दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के समय में जब ये बात हुई तो बहन जी ने कहा कि सारा का सारा जो खाना बनाएंगी वो बहुजन समाज की महिलाएं बनाएंगी। और मीडिया की उस दिन मां मर गई थी जब बहन जी ने ये आदेश दिया था कि जितना भी खाना बनेगा वो अनुसूचित जाति की महिलाओं के हाथ से बनेगा। तो क्यों इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया? क्यों इन्होंने खाना नहीं छोड़ा? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ये इस मुद्दे को इनकैश करके और अपनी जो निजी राजनीतिक स्वार्थ है उन्हें प्रूव करें। आपने अपनी स्पीच में कहा कि 2 अप्रैल का आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन लोग तो कहते हैं सफल हो गया। देखिए, जो कहते हैं सफल, उसने लीगली वो बात करी है ना। वो बात करी है कि किस प्रकार जो 2 अप्रैल के आंदोलन में गैर जमानती धाराएं में आज पुलिस जो है जमानती धाराएं लगा रही है। क्यों उन्हें जमानत थाने से दी जा रही है? और जो लोग कहते हैं सफल हुआ, आप अपने 21 लोगों को मरवा के और हजारों लोगों को FIR करा के अगर आप ये कहते हो कि आंदोलन सफल है तो ऐसे आंदोलन की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, तमाम बुद्धिजीवी लिखे पढ़े जो प्रोफेसर हैं वो भी मंचों से कहते हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूं ना, वो इस बात का जवाब दें कि क्यों आज मैं लीगली उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि दिल्ली के अंदर लगभग सैकड़ों मुकदमे 2 साल में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से लगभग 25-30 मुकदमों की पैरवी मैं कर रहा हूं और हर मुकदमे के अंदर पुलिस ने थाने से बेल दिया। जिस मामले को मैं हाई कोर्ट भी ले जाता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी ले जा रहा हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट में भी लड़ रहा हूं, तो मुझे बताएं कि किस मुकदमे के अंदर आपको जीत मिली है। आप अगर अपने लोगों को मरवाने को सफलता बोलते हैं और अपने लोगों के खिलाफ FIR करवाने को सफलता बोलते हैं तो ऐसी सफलता नहीं चाहिए। हम विफल ही ठीक है। तो कैसी सफलता चाहिए? अगर सड़कों पर उतरोगे तो आंदोलन मुकदमे तो होंगे। नहीं, सड़कों पे कौन उतरेगा? सड़कों पे क्यों उतरेंगे? अगर हमें संवैधानिक, एक बात बताओ, आप सत्ता परिवर्तन की बात तो नहीं करते लेकिन आप सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात होती है तो युवा सड़कों पर उतरेंगे। आप ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे, राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे सड़कों पर? क्या आज भी आप उस अनुसूचित जाति को, व्यक्ति को वो मानते हो कि आपके कहने पर वो सड़कों पर उतर जाएगा और आपके कहने पर वो बलि चढ़ जाएगा, आपके कहने पर मर जाएगा? आज का न्याय तो सड़कों पे मिलता है ना। आप देखो, किसानों को न्याय मिला सड़कों पर। नहीं, वो तो उनकी, वो शेर का भाई बघेरा एक खुद है, दूसरा तेरा जमींदार आंदोलन का आप किसान आंदोलन बताते हो। किसान आंदोलन में आप ये बताओ कि जो हमारे लोगों को बेगारी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं और जिन्हें लोन नहीं मिला, जिनकी जमीनें हड़प ली गई और जो काश्तकार करके बाहर निकाल दिए गए, उनको कहाँ न्याय मिला? इसमें न्याय अगर उनकी चिट, उनकी पट, उनकी सरकार, उनके विफलता, उनके कानून उन्हें विड्रॉ किए, इससे हमें क्या लेना देना? आप किसान आंदोलन उदाहरण तो दिया जा रहा ना, नहीं कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। नहीं, वो लड़ाई किस बात की? एक बात बताओ, अगर SC ST अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो उसमें गोली मार के उसे मार दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मुस्लिम अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा तो उसके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। परंतु एक विशेष वर्ग के, एक विशेष नेता को, एक विशेष विचारधारा को अगर प्रमोट करने की बात होगी तो आपका होगा सफल आंदोलन। सरकार से लड़के अगर कोई आंदोलन बाद में चल पाया है तो आप एक आंदोलन का नाम बताइए कि इस आंदोलन में सरकार से लड़के आपने ये आंदोलन चलाया। रिजर्वेशन के लिए लाखों करोड़ों लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 30-40 साल से। क्या वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ? क्यों नहीं हुआ? पर सड़कों पर तो मान्यवर साहब भी आंदोलन करते। नहीं, सड़कों पे मान्यवर साहब आंदोलन करते थे, पर मान्यवर साहब ने आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई, उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर अब नहीं लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ने का वक्त बदल चुका है। अगर आप ये सोचते हो 2021 के अंदर भी कि आप 1984 वाले संसाधनों से अपनी लड़ाई लड़ोगे तो वो व्यर्थ है आपकी लड़ाई।